साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जब से इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के आने का हुआ है, आप लोगों की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं और आप लोगों के लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। कौन सी पढ़ाई, कौन सी बुक रेफ़र करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ें, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को अपन अभी ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है कि हम पढ़ाई कैसे चालू करें। देखिए, सबसे पहले तो अभी हमें सिलेबस का वेट करना है। अभी ये एक्सपेक्टेड है कि सिलेबस शायद नेक्स्ट वीक आ जाए। हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, कुछ लोग कह रहे हैं टाइम लगेगा अभी। तो सिलेबस का आना जरूरी है और जब तक सिलेबस नहीं आता, इंस्ट्रक्टर की कोई भी बुक, स्पेशली इंस्ट्रक्टर के लिए कोई बुक आना शायद मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बुक जब तक सिलेबस कंफर्म नहीं हो जाता कोई भी ऑथर नहीं बनाएगा। तब तक के लिए ये हो सकता है कि आप कोई भी जो बुक है आपके पास, सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं, जैसे सी के लिए जो भी बुक आपके पास है, बालागुरुस्वामी, कानेटकर या जो भी बुक आपने अपने BCA, MCA, BTech में पढ़ी हो, वो बुक्स आप रेफर कर लीजिए। DBMS के लिए जैसे आपने कोर्ट पढ़ी होगी, एलमासरी पढ़ी होगी, जो भी बुक आपके पास है। नेटवर्किंग के लिए फॉरोजन आपने पढ़ी होगी या आपने तेननवम पढ़ी होगी, स्टर्लिंग पढ़ी होगी, जो भी बुक्स आपके पास हैं उन बुक्स को आप रेफर कर लें। तो जब तक आपके पास सिलेबस नहीं आता तब तक तो हमें यही करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक बुक नहीं आएगी। कुछ लोग हमें कोचिंग के लिए पूछते हैं, सब कोचिंग कौन सी करें, कहाँ से करें, लॉजिक पेज से ही करें क्या? मर्जी है आपकी, बहुत सारी कोचिंग हैं और जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का आगे बढ़ेगा और कोचिंग्स खुलेंगी, बहुत सारी कोचिंग्स खुलने वाली है। तो ये आपको सोचना है कि आपको कहाँ करना है, आपको कौन सी फैकल्टी से पढ़ना है, ये सब आपके एंड पर आपको डिसाइड करना है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि भाई लॉजिक पेज से अगर हम करते हैं तो क्यों लॉजिक पेज से ही करें, हम तो किसी फलाने इंस्टीट्यूट से कर लें। मर्जी आपकी। लॉजिक पेज से करने का कुछ एक जो बेनिफिट जो लॉजिक पेज का मैं दे सकता हूँ, कुछ एक जो मैं एडवांटेज बता सकता हूँ। सबसे पहला कि वी आर डेडिकेटेड फॉर कंप्यूटर साइंस। हम लगातार कंप्यूटर साइंस की स्टडी करते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए नोट्स बनाते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि पटवारी चालू हुआ तो हम पटवारी के पीछे लग गए, कांस्टेबल आ गया तो हम कांस्टेबल के पीछे लग गए। उन चीज़ों से हम बचते हैं। तो हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के लिए डेडिकेटेड हैं और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा बेटर काम कर पाते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। जो लोग पटवारी पढ़ाते हैं उनका फोकस केवल कंप्यूटर फंडामेंटल और MS ऑफिस है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स के अंदर अगर उनको लेके जाएंगे तो वो थोड़ी बहुत देर तो फालतू बातें करेंगे और उसके बाद डंप हो जाएंगे। जैसे अगर आप DBMS पढ़ रहे हैं तो DBMS में SQL के बाद में आपको नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स, कंकरेंसी कंट्रोल, लॉकिंग्स, कम से कम इतना तक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं उसके ऊपर लेना चाह रहा हूँ। बहुत सारे कुछ क्लेम्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आते हैं कि IA के सिलेक्शंस, कुछ इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम IA के सिलेक्शन दिए हैं, कुछ क्लेम करते हैं कि उनके 300 सिलेक्शन है, कुछ 370, कुछ 500, कुछ 800
और एक इंस्टीट्यूट का मैं देख रहा था, उन्होंने 1100 तक सिलेक्शन बता दिए थे। तो बच्चे पूछते हैं सर आपने कितने सिलेक्शन दिए? मैंने कहा जिस हिसाब से लोग आप कहते हैं उस हिसाब से तो शायद हजारों में होंगे, लेकिन सिलेक्शन किसके हुए? आप किसी भी 2-3 आईए जो आपके साथी हैं उनसे मिलके पूछ लीजिए कि भाई कहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। मैंने कभी काउंट नहीं किए कि एग्जैक्ट सिलेक्शंस कितने हैं। बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तब कभी मिलते हैं तो बताते हैं, और कुछ अगर मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं कभी बाई चांस, तो हम फोटो ले लेते हैं, अपनी साइट पे डाल देते हैं। इसके अलावा काउंटिंग हमने कभी नहीं की। हाँ, आपके जो भी परिचित हैं आईए या जिन्होंने आईए में कोर्स किया था, आप बात कीजिए कहाँ से करना चाहिए, कहाँ के सिलेक्शंस हैं, तो ही आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा कि कहाँ के सिलेक्शंस हुए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मैंने देखे कुछ इंस्टीट्यूट्स के। तो उन्हें कंप्यूटर फैकल्टी की जगह या कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट्स की जगह एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग सेल्स के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, जितना अच्छा मार्केटिंग वो कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक बार लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके की फैकल्टी से आपको पढ़ना है। जी, लॉजिक पेज की बुक जल्दी आएगी। आप लोगों के कई क्वेश्चंस थे, हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में भी निकालें। हालांकि देखिए, कंप्यूटर साइंस हिंदी में बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत क्लिष्ट वर्ड्स हैं, और पूरे कंप्यूटर साइंस को हिंदी में आप लिख भी नहीं सकते। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर आप बात करें, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन की अगर आप बात करें, नेटवर्किंग की आप बात करें, या जावा की अगर आप डिटेल में जाके बात करें, पाइथन लैंग्वेज को आप बात करें, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स के अलावा हिंदी में बनाने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, समझने में भी दिक्कत आएगी। तो बेटर तो है कि आप इंग्लिश की बुक ही लें। हाँ, जो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको हिंदी में आपके नोट्स बनवाएंगे ही, वो आप हिंदी में कर लें तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर होगा। बाकी आज की तारीख में कोई भी स्ट्रक्चर की बुक मेरे विचार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं है। अनलेस अनटिल सिलेबस कंफर्म हो, कोई भी एग्जैक्ट बुक स्पेसिफिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए आना मुश्किल है। बाकी आपको डिसाइड करना है। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई है, और आईटी के फील्ड में एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो कंप्यूटर साइंस को डेप्थ में जाके पढ़ना है, केवल ओवरव्यू से काम नहीं चलेगा, सफिशिएंट डेप्थ आपको कवर करनी पड़ेगी। सोच समझ के जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी बुक्स आपको अच्छी लगे, आप उन्हें रेफर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।